फुटबॉल में शायद ही कोई ऐसा नाम हो जो ज़्लातान इब्राहिमोविच को नहीं जानता हो। 500 से ज्यादा गोल्स, ऑल द गोल्स आर जॉ ड्रॉपिंग, अ पीएसजी लेजेंड। मेसी एंड रोनाल्डो आपके फेवरेट हो सकते हैं, लेकिन ये फैक्ट कोई डिनाई नहीं कर सकता कि ज़्लातान इब्राहिमोविच ने फुटबॉल वर्ल्ड के सबसे बेस्ट गोल स्कोर किए हैं एंड दैट लेजेंडरी बाइसिकल किक। बावजूद इन सारे पॉजिटिव पॉइंट्स के ज़्लातान इब्राहिमोविच का करियर जब हाईलाइट होता है तो हम उसकी अचीवमेंट्स के बारे में बात नहीं करते। आपको हैरानी होगी जान के कि वी ओनली टॉक अबाउट हिज एरोगेंस, उसका ईगोइस्ट बिहेवियर, उसके एक्शंस, उसके बोल्ड स्टेटमेंट्स ऑन एंड ऑफ द पिच। ज़्लातान के इस एरोगेंट पर्सोना की वजह से ज़्लातान का करियर हमेशा ओवरशैडो होता रहा है एंड बिलीव मी, इस वीडियो के एंड होते होते तक यू विल रियलाइज कि वो ऐसा क्यों है जैसा वो ऑन कैमरा दिखाता है। आप भी अंडरस्टैंड करोगे कि अगर ज़्लातान इब्राहिमोविच की जगह आप होते तो क्या शायद आप भी सेम ही चीजें करते या नहीं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए इसी तरीके का कंटेंट लाता रहूं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करवा दो एंड लाइक द वीडियो। ज़्लातान का बचपन बीता मोल्मो के रोजनगार्ड शहर में, जो कि एक शहर पूरा इमिग्रेंट्स का बसाया हुआ था, तो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स और लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट्स वहां पे आम बात थी। इट वॉज अ कंप्लीट इमिग्रेंट वॉर जोन एरिया। ज़्लातान रहता था एक बहुत ही छोटे से फ्लैट में जहां पे उसका पियक्कड़ बाप, उसकी माँ और 5 भाई बहन सबके सब साथ ही रहते थे चूहों की तरह। वहां सारे दिन काम करके जो पैसा कमाती ज़्लातान का बाप वो सारे दारू में उड़ा देता। खाने के नाम पे उसकी माँ जिनके यहाँ काम करती थी उनके यहाँ जो बचा कुचा खाना होता था वही वो लेके घर आ जाती थी, जिनसे सारे बच्चों का पेट भरता था। कपड़े किसी के पुराने मिले तो पहन लिए, चाहे वो छोटे हों चाहे वो लंबे हों। ज़्लातान की नाक भी काफी लंबी थी और होंठ भी काफी बड़े बड़े थे, तो इसी लुक्स को लेके उसको सारे दिन आस पड़ोस के बच्चे चिढ़ाया करते थे। यहीं से ज़्लातान के दिल में एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया। अपनी ऑटोबायोग्राफी में ज़्लातान बताता है कि उसको एक बार इतनी भूख लगी कि आधी रात को उसकी नींद खुल गई। उठ के वो किचन में गया और फ्रिज खोला एंड फ्रिज वॉज एम्प्टी। उस रात जब ज़्लातान सोया तो पेट में भूख और आंखों में सपने के साथ ज़्लातान ने यह ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए इस गरीबी से अपने परिवार को निकाल के रहूंगा। सारे दिन भूखा रहने की वजह से ज़्लातान अपने आस पड़ोस की दुकानों में जाके खाने पीने की चीजें चुराने लगा। यहीं से ज़्लातान में एक चोरी करने की आदत डेवलप हो गई, लेटर ऑन, जो कि बदल जाती है बड़ी आदत में, क्योंकि वो बाद में साइकिल्स और बाइक्स भी चोरी करने लगा था। एक बार ज़्लातान को बहुत ही दूर जाना था ट्रायल्स देने के लिए, जहां जाने के लिए उनके पास किराए के पैसे नहीं थे। ज़्लातान ने पास ही में रखी एक साइकिल चुरा ली, जिसको लेटर ऑन पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में ही धर दबोचा। बाद में उनके कोच ने आके उनकी जान बचाई। ज़्लातान की माँ और बाप के बीच में डेली ही लड़ाई होती थी। पिछले 5 सालों में से ऐसा एक भी दिन नहीं गया था जहां पे उनके घर में लड़ाई ना हुई हो, कलेश ना हुआ हो। लेटर ऑन दोनों के बीच में डिवोर्स हो जाता है। इसी बीच ज़्लातान के भाई की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और काफी छोटी उम्र में ही ज़्लातान को लाइफ की रियलिटी का सामना करना पड़ता है। लेकिन ज़्लातान उन लोगों में से था ही नहीं जो हार मान जाए। ज़्लातान को इस दुख ने और ज्यादा मजबूत बना दिया था। जब गली में बच्चों को फुटबॉल खेलता हुआ देखता तो उसे काफी सुकून फील होता। एक दिन ज़्लातान भी उनके बीच में कूद पड़ा फुटबॉल खेलने के लिए और फुटबॉल खेलते खेलते ज़्लातान को कब टाइम बीता इसका पता ही नहीं चला। ज़्लातान ने उसी दिन सोच लिया कि दिस इज द थिंग दैट आई वांट टू डू। फुटबॉल बिकेम हिज एस्केप फ्रॉम पेन, क्योंकि फुटबॉल खेलते खेलते वो सारा दुख, सारा दर्द, सारा पास्ट, सारा फ्यूचर सब कुछ भूल जाता था। पैर में कोई फैंसी बूट्स नहीं, नंगे पांव। हर पत्थर जो पैर में गड़ता था वो ज़्लातान के पैरों को पहले से ज्यादा मजबूत करता था। ज़्लातान ने जल्द ही फुटबॉल इमिग्रेंट्स क्लब ज्वाइन कर लिया, जो कि उनका लोकल क्लब था, सारे इमिग्रेंट्स बच्चों को मिला के बना था। ज़्लातान घर का गुस्सा, भाई की मौत का दर्द और बुलिंग करे जाने का गुस्सा सारा फुटबॉल ग्राउंड पे उतारने लगा। पिच पे ज़्लातान का एग्रेसिव फुटबॉलिंग स्टाइल उसे बाकी सभी बच्चों से बेस्ट बनाने लगा। पिच के बाहर भले ही वो कुछ भी हो, लेकिन पिच पे उतरते ही वॉज अ गॉड। फुटबॉल ने ज़्लातान को एक एस्केप प्लान ही नहीं बल्कि कि उसका सेल्फ बिलीव भी उसको लौटा के दिया। ज़्लातान को अब ऐसा लगने लगा कि कोई एक चीज तो है जिसमें मैं बाकी बच्चों से बहुत अच्छा हूँ। ज़्लातान का बाप एक रिटायर्ड वॉर हीरो था, जिसने कि ज़्लातान को बचपन से ही टेक्वोंडो और मार्शल आर्ट सिखा के रख रखा था, जो कि बाद में हमें जाके पता भी लगता है क्योंकि ज़्लातान का अगर आपने प्लेइंग स्टाइल देखा हो तो इट इज काइंड ऑफ अ मिक्सचर ऑफ फुटबॉल एंड मार्शल आर्ट्स। ज़्लातान ने मैल्मो एफएफ यूथ क्लब के ट्रायल्स दिए और फुटबॉल और मार्शल आर्ट्स को मिक्स करके एक अपना ही यूनिक स्टाइल बना दिया। और उसी सेम प्लेइंग स्टाइल से ज़्लातान ने अपने करियर में काउंटलेस गोल्स मारे हैं, इंक्लूडिंग दैट लेजेंडरी बाइसिकल किक। मैल्मो में जाते ही ज़्लातान का प्लेइंग स्टाइल उसके कोचेस ने पहचान लिया एंड दे स्टार्टेड पॉलिशिंग इट। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ज़्लातान के बाप को भी ये बात रियलाइज हो गई थी कि उसका
बेटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है फुटबॉल में, सो ही स्टार्टेड सपोर्टिंग हिम। जो भी रेंट का पैसा था उसको बचा बचा के ज़लातान का बाप ज़लातान की फुटबॉल ट्रिप्स पे लगाया करता। 17 साल की उम्र में ज़लातान ने अपना सीनियर नेशनल डेब्यू किया फॉर मेल्मो एफसी। जल्दी ही स्काउट्स की नजर में ज़लातान इब्राहिमोविच आ गया, क्योंकि एक 6 फुट 5 इंच का प्लेयर जो कि हवा में एक्रोबैटिक्स उछल उछल के गोल मार रहा है, एंड हिज क्लोज कंट्रोल इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू मेस्सीज। आयक्स के स्काउट्स ने ज़लातान इब्राहिमोविच की वीडियो देखते ही सीधा ये कह दिया कि ये प्लेयर तो हमारा ही है, हम ही लेके जाएंगे इसे। आयक्स में लुइस वैन गाल के अंडर ज़लातान को ट्रेनिंग मिली। एक इंसिडेंट तो ऐसा है जिसमें ज़लातान एक सिंपल से क्रॉस पे एक्रोबैटिक एफर्ट मारता है और वो मिस कर देता है। लुइस वैन गाल लेटर ऑन उसको ड्रेसिंग रूम में बुला के बोलता है कि यू आर नॉट गॉड, कीप इट सिंपल। और ज़लातान तो हमारे ज़लातान ठहरे, उनका रिप्लाई आया कि आई एम इवन बेटर देन गॉड। कुछ इसी तरीके के बोल्ड स्टेटमेंट ज़लातान करता ही आ रहा है थ्रू आउट हिज करियर। कि ज़लातान उस बचपन से तो निकल गया था, लेकिन वो बचपन ज़लातान के अंदर से कभी नहीं निकला। लेकिन जो चीज ज़लातान को बाकियों से डिफरेंट बनाती थी वो थी कि वो जबान तो जितनी ज्यादा चला ले, लेकिन उससे भी ज्यादा वो अपने पैर चलाता था। वो गोल्स मारता था, असिस्ट देता था और सिंगल हैंडेडली मैच का रिजल्ट डिसाइड करता था। इसी वजह से कोचेस उसे झेल भी लेते थे। वेंट टू इटली टू जुवेंटस, देन टू मिलान एंड फाइनली टू बार्सिलोना। बार्सिलोना में ज़लातान की मुलाकात होती है एक ऐसे मॉन्स्टर से जो कि उसके जैसा ही था, एंड मे बी इवन बेटर देन हिम, लायनल मेसी। बट फर्क इतना था कि लायनल मेसी चुपचाप रहता था, कुछ बोलता नहीं था, वहीं पे ज़लातान तो हमारे ज़लातान ठहरे। बार्सिलोना के उस टाइम के मैनेजर पेप ग्वार्डियोला और ज़लातान इब्राहिमोविच की कभी बनी ही नहीं, फॉर द सेम रीजन, क्योंकि ज़लातान अपने मन की ही करता था और पेप को चाहिए था टोटल कंट्रोल। डेब्यू करते ही ज़लातान ने शुरू के 5 मैच में ही 5 गोल्स मार दिए फॉर बार्सिलोना। इट वाज अ रिकॉर्ड डेब्यूटेंट गोल्स। बट टीम को लेके पेप के फ्यूचर प्लान्स कुछ हो रही थे। पेप वाज वर्किंग ऑन दैट फॉल्स 9 पोजीशन जिसमें मेसी जो है वो ज्यादा अच्छे से फिट हो रहा था, तो इसीलिए ज़लातान को जानबूझ के विंग पे धकेला जा रहा था, जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अपनी बायोग्राफी में ज़लातान ने यह भी बताया है कि पेप एक डरपोक था जो कि मीडिया में उसकी तारीफ करता था और पीठ पीछे उसे बेंच कर देता था। ज़लातान को जिस मैच में भी पेप ग्वार्डियोला ने उतारा उसने उसी में ही गोल स्कोर किए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही वाज ऑन द बेंच। पेप और ज़लातान के बीच में क्लैशेस होने लगे। ज़लातान को ऐसा फील होने लगा कि उसे एक पिंजरे में कैद किए हुए शेर की तरह रखा जा रहा है। लेटर ऑन अपनी वाइफ की एडवाइस पे दे लेफ्ट बार्सिलोना। लेटर ऑन ज़लातान वेंट टू मिलान, जहां पे उसने स्कूडेटो जीता, इटली को कॉन्कर किया। देन ही बिकेम द लेजेंड ऑफ पीएसजी। पीएसजी के लिए सबसे ज्यादा गोल स्कोर किए ज़लातान ने। लीग 1 में अपना रिकॉर्ड बनाया, जो कि बाद में किलियन एम्बापे ने तोड़ा। जब पुराने बॉस जोसे मोरिनियो ने ज़लातान से हेल्प मांगी और उसे यूनाइटेड में बुलाया, ही केम ऑन एंड ही डिलीवर्ड। यूनाइटेड ने उस सीजन लीग में भी सेकंड फिनिश किया एंड दे वॉन द यूएफए यूरोपा लीग दैट सीजन। बिलीव मी सर, एलेक्स फर्ग्यूसन के बाद यूनाइटेड की तरफ से वो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस थी। उसके बाद से लेके आज तक 2026 तक यूनाइटेड का ग्राफ डाउन ही गया। एमएलएस में एलए गैलेक्सी को ज्वाइन करने के बाद ज़लातान इब्राहिमोविच के घर पे मेल में एक जर्सी आती है, वो थी लेब्रॉन जेम्स की जर्सी, जो कि खुद लेब्रॉन जेम्स ने साइन कर रखी थी। ज़लातान ने उसी जर्सी पे अपने सिग्नेचर करके वापस लेब्रॉन जेम्स के घर पे मेल कर दी एंड सेड यू आर वेलकम। 40 साल की उम्र में जब सारे प्लेयर्स यूरोप को छोड़ के कोई सऊदी लीग ज्वाइन करता, कोई एमएलएस ज्वाइन करता, ज़लातान केम बैक टू यूरोप, दोबारा वापस आ गया। भाई ऐसी उम्र में जब शरीर में जान नहीं बचती, घुटनों का ग्रीस खत्म हो जाता है। एंड गेस व्हाट, ही केम वंस अगेन बैक टू एसी मिलान और उन्हें स्कूडेटो जिता के दे दिया। वंस अगेन दे वर द चैंपियंस ऑफ इटली। दिस इज द मोस्ट ज़लातान थिंग एवर। ज़लातान ने अपने करियर को बाय बाय वो स्कूडेटो जीतने के बाद ही किया एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल फेयरवेल ऑफ ऑल टाइम। नेक्स्ट टाइम बिफोर सेइंग कि ज़लातान ईगोइस्ट है, एरोगेंट है, ये जरूर याद रखना कि उसका ये एरोगेंस, उसका ये सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके टफ बचपन की वजह से आता है। इमिग्रेंट फैमिली, गरीबी में पला पड़ा और उसके टफ एनवायरनमेंट ने उसे एक फाइटर बना दिया था। ही वाज अ ग्लैडिएटर, रिएक्टिव पर्सनैलिटी। बड़े होने के बाद भी एक इनसिक्योर चाइल्ड ही था जिसने अपने आसपास एरोगेंस और कॉकीनेस का आर्मर बना लिया था। ज़लातान का जो बिहेवियर है ये उसका डिफेंस मैकेनिज्म है जो उसको बचाता है टफ एनवायरनमेंट से। इन दी एंड मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर आप ज़लातान की जगह होते तो आप क्या